डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेथड है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेथड है। केमिकल इक्वेशन क्या है आपको पता है? केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उनको हम लोग सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जो मिलेगा हम लोग उसको इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन करके HCl बना दिया। देखिए, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, और इसको हम लोग इस तरह सिंबल के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिखना। जो इक्वेशन हमको मिला है, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। ये बैलेंस तो नहीं है, तो इसे बैलेंस करना है। तो वही बैलेंस करने का जो मेथड है, वो उसमें से एक आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का 4 तरीका होता है। कौन कौन तरीका है जरा देखते हैं। जो पहला मेथड है उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान लगा करके बैलेंस करते हैं। जैसे क्या करते हैं, आप यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें इसे 2 करना होगा। 2 करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इसके पीछे लिख दिया 2। अब देखिए, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब क्लोरीन भी कितना हो गया? क्लोरीन भी 2 हो गया। अब रिएक्टेंट साइड देखिए, क्लोरीन कितना है? यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस हो गया। तो ये अनुमान लगा करके जो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं कि इधर कितना एटम है, इधर कितना एटम है, इस तरह से जब काउंट करके बैलेंस करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। देखिए, दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड को बोलते हैं हम लोग पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड, ये क्या हुआ? तो केमिकल इक्वेशन को, बड़े बड़े जो केमिकल इक्वेशन होता है, काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, उसको छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे इक्वेशन में हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ करके फिर इक्वेशन को अलग अलग बैलेंस करेंगे, और फिर सबको आपस में बैलेंस करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेट इक्वेशन मिलता है। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो ये इक्वेशन को हम लोग जब अलग से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अभी आपको नाम याद रखना है क्या? पार्शियल इक्वेशन मेथड। देखिए, तीसरा जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे होंगे। तो जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, और उस ऑक्सीडेशन नंबर को देख करके उसके आधार पे हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये अलग से भी पढ़ना है ये, ठीक है। और फोर्थ जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसकी हमें चर्चा अभी करनी है। देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें क्या देखते हैं कि आयन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद हमको वी गेट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो जो हमको केमिकल इक्वेशन या जो आयनिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग को उसको बैलेंस करना है। तो हम अभी इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। किसी दूसरे हम लोग सेशन में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमको चर्चा करनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये मेथड है, क्योंकि आपको ये मेथड यदि आ जाएगा तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इक्वेशन दिया रहेगा और उसको बैलेंस करना है, वहां मेथड भी स्पेसिफाई किया रहता है कि इस मेथड से ही आपको बैलेंस करना है। और देखिए, ये 11th वाले के लिए, 12th वाले के लिए, जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जेई मेंस जो है उसके लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बैलेंस करने आएगा तभी आप जो टाइट्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है वहां पे भी इक्वेशन को बैलेंस करके, और दूसरा भी तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, लेकिन बैलेंस इक्वेशन
के द्वारा भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कितना लग रहा है, तो फिर उससे हम लोग चार्ज वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है इस मेथड का, तो हम लोग इसको अच्छे ढंग से सीखेंगे। देखिए आपके किताब में जो है आयनिक इक्वेशन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में कई स्टेप में लिखा गया है और हमें कोई स्टेप याद नहीं है, और हम लोग बिना स्टेप का चर्चा किए हुए हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए करना क्या है उसको समझना है। ठीक है, हमको आयन को देखना है, इलेक्ट्रॉन को देखना है, इलेक्ट्रॉन लग रहा है कि निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो उसको देखेंगे, फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और हम लोग एट लास्ट हम लोग को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको एक हम इक्वेशन दे रहे हैं, एकदम सिंपल इक्वेशन दे रहे हैं, Zn प्लस Cu प्लस 2 और प्रोडक्ट है Zn प्लस 2 प्लस Cu। देखिए ये आपको इक्वेशन दिया गया, एकदम सिंपल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। देखिए तो आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं जिंक एटम है, यहां देख रहे हैं कॉपर पे +2 चार्ज है यानी कॉपर आयन है। प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि Zn+2 मिला हुआ है आयन यानी कटायन ये है, और ये आपको फिर कॉपर मिल गया। देखिए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि Zn का यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ चार्ज +2 हो गया। तो चार्ज क्यों बढ़ गया? चार्ज इसलिए बढ़ गया कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, यानी इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। इसलिए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम ले रहे हैं यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, आयन से एटम बनेगा या एटम से आयन बनेगा। देखिए तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये हमको पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे चार्ज को हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। देख लिया कि यहाँ पे Zn का कितना है, 0 है, यहाँ +2 हो गया, कॉपर यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखिए तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन यहाँ वाला ये जो प्रोसेस है आपका, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और इसको आप देख रहे हैं कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, देखिए तो अब हमको बैलेंस करना है इस मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग 2 हाफ रिएक्शन में इसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है, 2 हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखिए लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन Zn का हो रहा है। Zn जो है, Zn से क्या बन रहा है, Zn से आपको Zn+2 बन रहा है। Zn+2 बन गया, कैसे बना, तो इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। देखिए लॉस किया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन हटा है, तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। देखिए यहां से हटा है, लॉस किया, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो जो चीज इधर में माइनस में होगा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने प्लस में लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखे हैं। तो अब देखिए इधर, अब दोनों तरफ देखिए बैलेंस है क्या, इधर जिंक 1 है, ठीक है, यहाँ भी Zn आपका 1 है। तो और दूसरी बात चार्ज को देखना है। देखिए आयन एटम के अलावा दूसरा जो है
चीज जिसको हमको देखना है वो क्या है, चार्ज है, टोटल चार्ज को देखना है। ये आपका साइन ऑफ इक्वलिटी है, ये बराबर का चिन्ह, इसको आप समझिए। जितना एटम चार्ज लेफ्ट साइड होना चाहिए यानी रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट साइड भी एटम, आयन और चार्ज को होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि बैलेंस है। देखिए आप देख रहे हैं, अब इसके बाद क्या, आपने एटम को बैलेंस कर दिया। अब क्या है, देखिए एटम बैलेंस हो गया। आप चार्ज को देखेंगे हम लोग, तो इधर टोटल चार्ज कितना है, तो Zn पे 0 है, इधर टोटल चार्ज 0 है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर भी हमको 0 होना चाहिए, तो हमने देखा कि Zn पे +2 है, और देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, 2 पे 2 माइनस, तो 2 में से 2 चला गया, बताइए कितना, 0। तो इधर भी 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया, यानी ये आपका जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, कॉपर का +2 से 0 हो गया है, +2 से 0 हो गया, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो लिखते हैं कॉपर पर +2 हो गया, ये इसका रिडक्शन हुआ, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, +2 था, इसका 0 हो गया, यानी इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो हम यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें एडिशन हो गया, तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए टोटल कॉपर कितना है, इधर भी 1 है, यहां भी 1 है। चार्ज कितना है, टोटल चार्ज यहाँ 0 है, यहां देखिए +2 और ये -2, इधर भी 0 हो गया, यानी ये भी बैलेंस है। अब इसको हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे और नेट रिएक्शन आपको मिल जाएगा। देखिए तो Zn लिखा मैंने प्लस, अब और 1 मिनट, ये जो हुआ इलेक्ट्रॉन जो इधर यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे गेन हुआ है। लॉस और गेन, जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस करेगा उतना ही दूसरा एटम गेन करेगा। तो जब ये इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ जब बैलेंस आपने कर लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को देखना है और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहाँ कॉपर लिया कितना, यहाँ देखिए यहाँ 2 लिया, तो 2 दे रहा है और 2 ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए Zn और कॉपर +2 और यहाँ पे ये Zn +2 हो गया, Zn +2 हो गया प्लस कॉपर हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो वही इक्वेशन है जो पहले लिखा गया था। हाँ, पहले भी आप देख रहे थे कि इक्वेशन आपका बैलेंस ही था। देखिए इधर भी Zn था 1, यहाँ भी Zn 1 था, यहाँ भी कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, इधर टोटल चार्ज +2 है, इधर भी टोटल चार्ज +2 है। वो वही है, बैलेंस है, लेकिन हमको बैलेंस कैसे करना है, इसलिए हमने एक सिंपल इक्वेशन को लिखा है और इसको बैलेंस किया है, ठीक है। अब थोड़ा इससे हल्का सा भारी एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसको देखते हैं। देखिए इक्वेशन हमने दिया एल्यूमिनियम प्लस Zn +2, प्रोडक्ट है Al +3 और Zn। अब इसको देखिए, अब इसको बैलेंस करना है। तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम पे 0 है, यहाँ +3 हो गया, Zn पे +2 है, यहाँ 0 हो गया। तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज घटेगा तो उसको रिडक्शन कहेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पर 0 है और ये बनाया आपका Al+3। तो क्या किया होगा, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो गया। तो अब देखिए, आप जब इलेक्ट्रॉन का लॉस गिना आपने देख लिया, ठीक है,
तो अब क्या करना है कि अब आपको देखना है कि एटम बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और टोटल चार्ज देखिए 0 है, यहाँ पर +3 और -3 क्या हो गया, ये इधर भी 0 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप रिडक्शन हाफ को लिखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए Zn है +2 और Zn से क्या बन रहा है, Zn+2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए तो यहाँ +2 है, यहाँ 0 हो गया, तो क्या किया होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एटम बैलेंस है, यहाँ Zn है 1, यहाँ भी 1 है, चार्ज देखिए इधर 0 है, इधर देखिए +2 -2 यहाँ भी 0 है। चलिए अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब ये आपका एटम और इलेक्ट्रॉन जो है एक इक्वेशन में, अलग अलग इक्वेशन में बैलेंस हो गया, उसके बाद हम इंटर स्टेप बैलेंस करेंगे और इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये तो बराबर नहीं है। हमने बोला था कि जितना ये ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो बराबर तो है नहीं। अब बराबर कैसे करेंगे, 3 को 2 को कैसे बराबर करेंगे, यदि हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 में 3 से कर दे, तो ये भी आपको 3 2 जा 6 हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका 6 हो गया। नहीं तो देखिए आपको क्या करना है कि ये यहाँ 3 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ करेंगे हम लोग 2 है, यहाँ करेंगे 3 से। अब चलिए देखिए अब इसको लिखते हैं, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस और इलेक्ट्रॉन पहले ये, अब तो यहाँ 6 हो गया ना, यहाँ भी 6, देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ भी आपका 6 है, ये बैलेंस हो गया। तो कैंसिल कर दिए इसको हम लोग, एल्युमिनियम हो गया और इधर क्या है Zn +2, देखिए यहाँ 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ देखिए 2Al + 3 आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ देखिए यहाँ 3 से किया 3Zn। अब देखिए आप इक्वेशन को देख लीजिए एक बार, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ भी 2 है, Zn देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी Zn आपका 3 है, टोटल चार्ज देखिए कितना है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ देखिए 3 2 जा 6 प्लस में है, +6 यहाँ पे है, और देखिए इधर भी देखिए 2 3 जा, यहाँ पर देखिए यहाँ भी +6 है, तो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम आयन भी बैलेंस हो गया और आपका ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। तब ये आपका हो गया फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, यानी फुल्ली क्या, ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, बैलेंस का मतलब पूरा बैलेंस ही होता है। तो ये आपको जो बैलेंस करना था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपने बैलेंस कर लिया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखिए सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग उसमें पहचानेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, एक बात। दूसरी बात, उसको हम लोग 2 हाफ रिएक्शन में उसको हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में तोड़ दिया हमने। उसके बाद इक्वेशन लिखने के बाद एक और अब नई बात कहने चल रहे हैं कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को नोट कीजिए। अभी तक इस बात की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब अगला जब इक्वेशन हम लोग बैलेंस करेंगे तो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ रिएक्शन को लिख देंगे तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसकी संख्या दोनों तरफ पहले बराबर कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेंगे, देखने के बाद जब हम उसको 2 इक्वेशन में तोड़ेंगे, हम ये करके बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और उसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है उसका पहले नंबर जो है दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं इस पर, देखिए जैसे देखिए हम लिख रहे हैं P4 प्लस OH माइनस, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तरफ है PH3 H2 PO2 माइनस।
देखिए तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए ये P4 है और OH माइनस है, PH3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फास्फोरस का 0 है, यहाँ पे फास्फोरस का 0 है और इसमें आप देख रहे हैं P पर -3 हो गया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, केवल आप इतना ही देखिए, फिर इसको हम अलग से इसको बैलेंस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको यदि केवल यही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 0 से -3 में गया है तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है तो ठीक है, रिडक्शन तो आप पहचान लिए। इलेक्ट्रॉन का कितना, एक फास्फोरस जो है इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस क्या कर रहा है, -3 है ना, गेन कर रहा है, तीन गेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये काम करने के पहले आपको देखना है कि इधर फास्फोरस 4 है तो इधर भी हम पहले फास्फोरस को 4 कर लेंगे। हम क्या बोले कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ना, उस एटम की संख्या दोनों तरफ पहले इक्वल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ P4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 कर लेंगे। इसके बाद हम लोग टोटल जो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है उसको लिखेंगे। देखिए, एक फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो 4 कितना लेगा, 4 या 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा, मतलब जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको हम लोग, उसकी संख्या दोनों तरफ हम लोग पहले बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको यदि सीखना है इस मेथड पे, यदि आपको मास्टरिंग करना है, आप इसके यदि मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। हमने 2 अभी तक एक सिंपल इक्वेशन लिखा है और एक तीसरा कंसेप्ट को हमने ऐड किया कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसकी संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हमने एक इक्वेशन को लिखा है, इसको बैलेंस नहीं किया, केवल हम ये इतना बताना चाहें आपको कि एटम को हम लोग पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा उसको बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए, पहले हम अब दूसरा आपको एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन लिखा MnO4 माइनस प्लस Fe+2, प्रोडक्ट के तरफ लिखा Mn+2 और Fe+3। और देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा इन एसिडिक मीडियम। देखिए अब एक नया टर्म यहाँ पे हमने यूज किया, इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये इक्वेशन जो है, ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये आपका हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो इसको हमको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसलिए बगल में ये आपको लिखा हुआ है। तो देखिए रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम में होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अब एक मीडियम की बात आ गई, तो पहले हम लोग मीडियम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको बैलेंस करते हैं। देखिए जब बात मीडियम की करें तो आप समझ गए कि 2 मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम और दूसरा क्या होगा, बेसिक या अल्कलाइन, बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, ये लिखा रहेगा। तो देखिए एसिडिक कहने का मतलब H+ और बेसिक कहने का मतलब OH-। देखिए तो आपको जब जरूरत पड़े कि हमको हाइड्रोजन चाहिए और मीडियम जो है एसिडिक लिखा हुआ है तो आप H+ का इस्तेमाल करेंगे, और बेसिक रहेगा तो OH का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा क्या, H+ और वाटर। दूसरा यदि आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वाटर लेंगे। ठीक है, और बेसिक में हम लोग OH- लेंगे और वाटर लेंगे, क्योंकि वाटर न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में OH है तो बेसिक ही तो है, यहाँ न्यूट्रल में हाइड्रोजन प्लस है तो एसिडिक ही है। तो जब भी एसिडिक मीडियम में कहेगा बैलेंस करना है तो आपको केवल इसी दोनों पे कंसंट्रेट करना है, और जब बेसिक में कहेगा तो OH- और H2O पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। इसी का जब हमको ऑक्सीजन चाहिए तो या तो वाटर लेंगे या OH- लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए तो हम लोग वाटर लेंगे या OH- लेंगे।
बात समझे कि नहीं? जब बेसिक मीडियम की बात करेंगे तब, और एसिडिक मीडियम में H+ लेंगे और नहीं तो ये वाटर लेंगे। और ध्यान रखिए, जब हम लोग, ऐसा जनरली होता है कि जब H+ एक तरफ लग रहा है ना, तो दूसरे तरफ जो है आप देखेंगे कि वाटर निकल रहा है, क्योंकि आपने जो H लगाया है वो निकलेगा कैसे? वाटर के रूप में। यदि OH लगाया है तो कैसे निकलेगा? वाटर के रूप में। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखनी है। अब हम लोग इसको बैलेंस करने चल रहे हैं। ठीक है, जो आपका इक्वेशन है ये है आपका पर मैग्नेट आयन जो है ये Fe+2 के साथ इंटरैक्ट किया, रिएक्ट किया, तो Mn+2 बना और Fe+3 बना। थोड़ा इसको हम ऊपर लिखते हैं। देखिए, वीडियो को आपको देखना है, ठीक है, और इसको यदि आपको सीखना है तो देखना ही पड़ेगा। और एक बार आप अच्छे ढंग से समझ गए, टाइम तो लगेगा समझने में, एक बार समझ गए तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। हमने क्या लिखा था? MnO4- प्लस Fe+2 Mn+2 और Fe+3। देखिए, तो आप यहां देख रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे उस पे आप ऑक्सीडेशन नंबर को आपको लिखना है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है मैग्नीज का आपको पता है, रिडॉक्स रिएक्शन यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ही। देखिए, Mn पे +7 है। कैसे 7 है? तो O पे -2 होता है, 4 दूना 8 में से 1 निकलता है तो 7 होता है। तो पर मैग्नेट में Mn पे कितना होता है? +7 होता है। तब +7 से Mn पे देखिए +2 हो गया, यानी 7 से 2 हो गया, यानी 5 घट गया। 5 घटा है मतलब इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, इसको हम लोग लेकर के रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। और यहाँ देखिए Fe पे +2 है, इसका 2 से 3 हो गया है, यानी बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, और ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको हम लोग लेकर के लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या है बताइए? Fe+2 ये चेंज हो गया Fe+3 में, और क्या किया? देखिए 2 से 3 हुआ, मतलब देखिए इस पे चार्ज जो है ये धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, यानी इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है। कितना करेगा लॉस? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। देखिए तो क्या हो गया? ये 2 से 3 हो गया। ठीक है, और हम बोले थे कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है उसकी संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अब बताइए आयरन कितना है? यहाँ पे आयरन 1 है, इधर भी आयरन कितना है? 1 है। ये ठीक है, एटम की संख्या बराबर हो गया। अब जरा हम चार्ज को देख लेते हैं। चार्ज कितना? इधर में +2 चार्ज है टोटल, इधर देखिए +3 और ये -1, इधर भी +2 हो गया, तो इधर भी चार्ज क्या हो गया? दोनों चार्ज इक्वल हो गया, यानी हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देखिए तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो गया? ये MnO4- ये चेंज हुआ है Mn+2 में। ठीक है, देखिए तो आप यहां देख रहे हैं कि इस पे ये दिखेगा नहीं, इसके अंदर में आपको समझना है कि इस पे +7 चार्ज है, Mn पे है। देखिए टोटल हम कहें कि पर मैग्नेट पे कितना है तो -1 चार्ज है, लेकिन Mn पे कितना है? तो Mn पे वो +7 है। इसको देख करके हम देख रहे हैं कि यहाँ +7 से +2 हो गया, यानी घट गया है। कितना से घटा है? 5 से घटा है। और दूसरी बात, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिसका घट या बढ़ रहा है उसकी संख्या बराबर है कि नहीं। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये बात याद हो जाए, जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करने चले तो पहले ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए Mn यहाँ पे 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बराबर है। अब आपने क्या देखा कि 7 से 2 हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये गेन कर लिया। ठीक है, अब देखिए आप अब देख रहे होंगे कि टोटल चार्ज कितना है। इसके बाद तो हम चार्ज को ही देखते हैं। ठीक है, हम लोग, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये हमको काम करना है।
इन एसिडिक मीडियम। लेकिन मीडियम को देखने के लिए, ठीक है, मीडियम का इस्तेमाल करने के पहले हम चार्ज को देखेंगे। देखिए चार्ज को ही बैलेंस करने के लिए हम लोग मीडियम को लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए टोटल चार्ज कितना है, इस ये -5 और -1 -6 है। इधर देखिए कितना है, +2 है। बात को समझिए, देखिए इधर -6 है, इधर +2 है। बराबर कैसे होगा, या तो हम इसको बराबर करने का दो तरीका होगा, या तो हम इसको इस तरफ +2 कर दें, इसको +2 कर दें, या इसको -6 कर दें। तरीका यह है बैलेंस करने का, या तो हम टोटल इधर में -6 कर दें, तो इधर -6 इधर ही -6 हो जाएगा, ठीक है। और -6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हम देख रहे हैं कि -6 करने के लिए हमको इसमें -8 लेना पड़ेगा, तब तो जाकर के ये बैलेंस होगा, ठीक है। देखिए और आप देखिए, या हम इसको +2 कर दें, टोटल +2 कर दें, तो इधर भी +2 है, इसको मत देखिए, +2 है, इसको हम +2 कर देना चाहें तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको +8 लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर -8 लेना होगा या इधर +8 लेना होगा, तभी ये क्या होगा, ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर या तो हमको इधर +8 करना होगा या इधर -8 करना होगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं, हमने क्या बोला कि या तो आप इस तरफ, आपका ये था, इसको हटाइए, यहां से इसको हटाइए, आपको टोटल यहाँ पे देख रहे हैं कि +2 है, इधर -6 है, तो या तो हम इसको +2 कर दें तब इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इधर +2 है, या हम इधर -6 कर दे, इसको ऐसे ही छोड़ दे तो -6 हो जाएगा। तो हम प्लस करें तो प्लस करें या माइनस करें, देखिए तो आपको पता है कि मीडियम कौन सा है, मीडियम आपका एसिडिक मीडियम है। एसिडिक कहने का मतलब आपको मिलेगा H+ और H2O, यही लेकर के आपको बैलेंस करना है। तो प्लस लेना होगा कि माइनस, देखिए तो हमको H+ मिलेगा ना, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं, यानी इसको हम लोग इसको -6 करने के लिए हमको -8 जो लेना पड़ रहा है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइनस मिलेगा नहीं, माइनस का मतलब OH, और OH तो हमको लेना है नहीं, हमको तो H+ लेना है। यानी देखिए यहाँ पे हमको इस तरफ ही हमको +2 करना है, और +2 करने के लिए हमको +8 लेना पड़ेगा, यानी प्लस वाला काम करना है। तो +8 यानी देखिए 8H हम लोग लेंगे, यहाँ से इस तरफ हमने क्या किया, 8H+ कर दिया, क्योंकि हमको ये +2 टोटल +2 करना है। टोटल +2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +8 लेना पड़ेगा, तो हमने +8 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब हम एक तरफ H जो ऐड करेंगे तो दूसरे तरफ क्या होगा, दूसरे तरफ जो है वाटर निकल जाएगा। देखिए तो वाटर आप जानते हैं कि H2O, एक वाटर मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 8, यदि 8H है तो कितना वाटर बनेगा, 4 मोलिक्यूल बनेगा, तो 4H2O इधर निकल गया, ठीक है। अब इसको देखिए आपका इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप इसको गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, तो आपको बहुत ही आसान ये मेथड है। जो आपके बुक वगैरह में देखते होंगे 5-7 स्टेप लिखा हुआ रहता है बैलेंस करने का, वो हम कोई स्टेप नहीं देख रहे हैं, हमको 2-3 बात याद रखनी है, वो 2-3 बात से ही हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए अब देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया, पहले एटम को देख लेते हैं। यहाँ Mn 1, यहाँ भी 1, ठीक है। O देखिए O कितना, यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ भी O यहाँ 4 है ना, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अब देखिए ये तो चार्ज के लिए देखिए H यहाँ पे कितना है, टोटल 8 है, यहाँ भी 8 हो गया। टोटल चार्ज देखिए इस पे 1 और यहाँ पे देखिए 5, 5 1 6 -6 और +8 कितना हो गया बताइए, +2 हो गया, नेट +2 हो गया। इधर भी देखिए बताइए इधर कितना हो जाएगा, इधर भी आपका +2 है, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एटम भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। हमको कुछ नहीं, हमको एटम की संख्या और चार्ज की संख्या बैलेंस करना है। वो बराबर करने के लिए हम मीडियम को देखेंगे, मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक है तो प्लस वाला काम करना है, बेसिक होगा तो
OH लेना है यानी माइनस वाला काम करना है। चलिए अब इसको हम लोग आपस में बैलेंस करेंगे और नेट इक्वेशन लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये बैलेंस तो है नहीं। हमने बताया कि ऑक्सीडेशन में जितना आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होता है रिडक्शन में उतना ही क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यदि हम इसमें 5 से गुना कर देंगे तो बराबर हो गया। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो गया। अब आप लिखिए Fe+2, देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए ना तब 5Fe हो गया। अब इधर कुछ नहीं है, नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए MnO4 माइनस, ठीक है, H कितना 8H प्लस, आगे देखिए क्या है Fe+3 कितना 5 प्लस ये Mn+2 प्लस 4H2O। देखिए आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। बात समझे कि नहीं? देखिए तो करना क्या है, कुछ नहीं, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानना है एक बात। दूसरी बात, जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसकी संख्या दोनों तरफ, जब ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें देखना है कि दोनों जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उस एटम की संख्या बराबर है कि नहीं, पहले यो बराबर कर लेना है। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन को लिखना है। उसके बाद आपको देखना है एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो पहले चार्ज को काउंट कर लीजिए, चार्ज को देख लिए और फिर मीडियम को देखेंगे। मीडियम के हिसाब से हमको यदि एसिडिक है तो H+ वाला काम करना है, बेसिक होगा तो OH वाला काम करना है। और ये आपका हो गया बैलेंस इक्वेशन। देखिए तो हमने इसमें 3 इक्वेशन को बैलेंस किया। वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो गया, 3 इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है और पहले सबसे छोटा थोड़ा उससे भारी और ये आप सीख लिए हैं तो लगभग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आपको हम 2 इक्वेशन अभी देंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखना है, ठीक है, और फिर उसका हम सॉल्यूशन फिर बाद में आपको उसको बैलेंस करके हम बता देंगे। Fe+2 Cr2O7-2 Fe+3 Cr+3, ठीक है। और ये आपको बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। और देखिए P4 या P4 वाला बाद में देंगे, Cl2 प्लस OH माइनस Cl प्लस ClO माइनस, ठीक है। एक ये 2 इक्वेशन हमने दिया, ये आपको बैलेंस करना है इन, यहाँ तो हमने लिख ही दिया है, इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करके आप यदि उसको कमेंट में लिख सकते हैं तो आप उसको कमेंट में उसको पोस्ट कीजिए। थैंक यू।